फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 में कक्षा 10वीं के इंग्लिश के पेपर के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका 10वीं का इंग्लिश का पेपर कैसा होने वाला है, 2024 में किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है ना। हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर समझ लो कि आपके लिए एक पूरा का पूरा संग्रह लेकर आए हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, सेक्शन ए में आपको इस प्रकार से एक कंसेंट पैसेज मिल सकता है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में हो सकता है और आपकी क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है। इसको मैंने सोल्व भी करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद में अगला अनसेंट पैसेज, वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम एंटीक्विटी, इसके द्वारा आ सकता है, इसके ऐसा आ सकता है। इसको मैंने सोल्व करवा दिया है, आप वीडियो देख के आसानी से सोल्व कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन बैंक के सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, कंसेंट पैसेज ये भी रहेगा, या पैसेज पहले भी आप देख चुके इस प्रकार का। इसके आपको नोट्स बनाने हैं और साथ में एक टाइटल लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का है तो नोट मेकिंग वाला सेक्शन ज़रूर देखिएगा। सेक्शन बी ऐसे आ सकता है आपका, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी प्रिंसिपल को, जिसमें आपको बुक बैंक से बुक इशू करवानी है। इसके अथवा में आप दीपक या दीप्ति हैं, गुलमोहर कॉलोनी में रहते हैं भोपाल में। एक लेटर लिखना है अपने दोस्तों को और उसको आपको इनवाइट करना है आपके यंगर ब्रदर की बर्थडे पार्टी में। यंगर ब्रदर यानी कि छोटा भाई, ओके। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसे कम से कम 150 शब्दों में 5 नंबर का ऐसे आ सकता है। ऐसे आ सकता है आपके 4 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडियन फेस्टिवल। या फिर इसके अथवा में आपको आ सकता है पैराग्राफ लिखने के लिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज मोबाइल फ़ोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इसमें से ये वाला प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आपको मोबाइल के एडवांटेज भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। ये पूरा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, आपको एक पिक्चर देख के एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। इस पिक्चर में से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, जैसे इस पिक्चर में लिखा हुआ है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस इरोजन, provides food, prevents flooding, provide medicine, cools our houses, add oxygen। इस प्रकार से आपको कुछ सेंटेंसेस बनाना है। इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ अभी, है ना। सेक्शन सी पूरी ग्रामर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड बताने वाला हूँ। सेक्शन डी है ना, ये सारा का सारा आपकी टेक्स्ट बुक में से आएगा, है ना, फुटप्रिंट से विदाउट फीट में से, ओके, और फर्स्ट फ्लाइट सॉरी। और इसके बाद में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको पहले बता चुके हैं, लेंचो वाले, है ना। इनको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। प्रैक्टिस पेपर नहीं है ये, समझ लो कि आपका पेपर ही है। इसमें से लगभग 70 to 80% पेपर आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में इस बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में निशान लगा लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अभी मैं बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स, ओके। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। ये देखिए, ठीक है। सबसे पहला वाला मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे सामने है जो सेक्शन सी में ग्रामर थी, उसको देख लेते हैं पहले। उसमें लिखा है कि हरी अप वी हैवंट गोट टाइम। इसमें क्या करना है आपको कि हरी अप वी हैवंट गोट टाइम। तो देखिए यहाँ पर टाइम लिखा है और टाइम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो यहाँ पर बिना देखे आपको मच लगाना है, ओके। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई, ऑफ आएगा इसमें। जब भी कोई बीमारी से मरता है तो उसमें हमेशा ऑफ हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वाले, माई फादर इज़ अ टीचर, ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। उसमें आपको हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, रिटायर्ड टीचर, ओके। चौथा है वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमको भीड़ वाली जगह पर मास्क पहनने चाहिए। तो यहाँ पर एक एडवाइस इसलिए हम पर लगाएंगे शुड, ठीक है। पाँचवा सेंटेंस है, ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन। वह एक अमेरिकन है लेकिन उसकी जो पत्नी है वो यूरोपियन है। तो इसमें ए एन दा में से ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन या आ रहा है, इसलिए हम हिंदी के अनुसार चलेंगे प्रोनाउंसिएशन पर। छठा है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा है? रीज़न है बिकॉज आई एम इल, मैं बीमार हूँ, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, आई ऑफन गो टू मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आई ऑफन गो टू मुंबई यहाँ पर आएगा आपके सामने। यहाँ पर इसमें लिखा नहीं है, इसमें आपके सामने लिखा था विच, हूँ और हुज, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विच। विच हमेशा, है ना, वस्तुओं या स्थानों के लिए आता है, तो विच इसमें आएगा, ठीक है। वो दब गया है इसलिए आ नहीं रहा है, ठीक है।
ठीक है। चलिए डूएज डायरेक्टर में देखते हैं। मोहित इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक इजीली, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाना है। तो हम पहले बता चुके हैं, वेरी को हटा के सो लिखना, दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ देना। ये आपके सामने आंसर है, मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजीली। अगला है आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। ये पास्ट इंडिफिनिट का है ना वाक्य है, तो इसका सही उत्तर देख लीजिएगा, आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। थर्ड है अमित एट ऑल द स्वीट्स, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ये भी पास्ट इंडिफिनिट का है, तो ये डिड से स्टार्ट होगा, डिड अमित ईट ऑल द स्वीट्स, ठीक है। चौथा है इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बस, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाना है। तो जब भी हम इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाएंगे, दूसरे सेंटेंस में नॉट लगाएंगे। लिखा है अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर बस, ठीक है, लगाया दूसरे सेंटेंस में नॉट। पांचवा है रवि इज माई कजिन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन द सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करके सेंटेंस को जोड़ना दोनों को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रवि, इसके बाद में वो वाला सेंटेंस लिखेंगे हूँ लगा के जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो लिखा इसमें हमने रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई कजिन, लिखा ना हमने, पहले रवि लिखा हूँ लगा के, दूसरा वाला सेंटेंस लिखा, फिर पहला सेंटेंस है। चिल्ड्रन रीड बुक्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। और द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है आपको इसको, ये पास्ट इंडिफिनिट है। तो राजधानी एक्सप्रेस हैज़ क्या आएगा, अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ओके। चलिए अब अगला प्रश्न जो आपको ट्री के बारे में लिखना था, देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको है ना यहाँ पर करके दी है। तो ये ट्री वाला ऐसे आपको डायग्राम आएगा, ऐसे आपको कुछ सेंटेंस से बनाना है, जैसे कि ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, ट्रीज क्रिएटेड मच नीडेड ऑक्सीजन, ट्रीज प्रोवाइडर मेडिसिन, ट्रीज प्रोवाइडर फ्रूट्स, ट्रीज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज रिड्यूस फ्रोजन, ट्रीज प्रिवेंट्स फ्लडिंग, ट्रीज एड ऑक्सीजन, ट्रीज सेव अवर अर्थ, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न जो आया था आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मोबाइल फ़ोन के। तो ये एडवांटेज के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे मोबाइल के। एक तो कम्युनिकेशन होता है उसके द्वारा, इसमें आप थोड़ा सा अपने मन से भी लिख सकते हैं या जो मैंने लिखा वो कर सकते हैं। दूसरा आपका टॉपिक रहेगा इमरजेंसी असिस्टेंस, यानी यदि कोई आपातकालीन सहायता आपको चाहिए तो मोबाइल आपकी मदद करता है। इन्फॉर्मेशन एक्सेस, आपको सूचना मिलती है मोबाइल के द्वारा। और मल्टी फंक्शनल, यानी कि बहुत सारे कामों में यूज़ होता है, मोबाइल का इस्तेमाल होता है ना, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलेंडर है उसमें, बहुत सारी चीज़ें। प्रोडक्टिविटी है ना, इसके द्वारा हम है ना अपनी प्रोडक्टिविटी, जो भी हम चीज़ काम करते हैं या जो भी हमको किसी को कुछ पहुंचाना है, ईमेल वगैरह के द्वारा पहुंचाते हैं। इंटरटेनमेंट भी अपने आप को हम है ना आनंदित कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। अब होता है डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन से। डिसएडवांटेज देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ बस ये टॉपिक भी आप लिख देंगे ना तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसमें भले थोड़ा थोड़ा सा आप लिख देना। पहला तो डिसएडवांटेज है मोबाइल का कि ये डिस्ट्रक्शन करता है ना, डाइवर्ट करता है दिमाग को। दूसरा है हेल्थ कंसर्न, है ना, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तीसरा है प्राइवेसी कंसर्न, यानी हमारी प्राइवेसी को भी कंसर्न करता है ना। और चौथा है सोशल आइसोलेशन, यानी कि इसके द्वारा हम सामाजिक प्राणी नहीं रहते हैं, हम एकांत में बैठे रहते हैं, मोबाइल चला के रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं। अगला है कॉस्ट, ये खर्चीला भी है ना, इसकी कीमत भी हमको चुकानी पड़ती है। और छठा जो सबसे ज़्यादा घातक है एडिक्शन, इसकी हमको लत लग जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे आंसर मिल गए हैं। मैंने बहुत मेहनत भी की है इनको बनाने में, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी महत्वपूर्ण वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप नोट मेकिंग है ना, ये जो डायग्राम देख के आप कैसे लिखना है वो बना सकते हैं, लेटर से कैसे लिखते हैं वो बना सकते हैं, अनसेन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, ग्रामर कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें हमारे है ना चैनल पर उपलब्ध हैं। आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।